नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर और आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 15 नवंबर 2024 ज्योतिषी दृष्टि से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद वो वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जाने की वक्री अवस्था क्या होती है। वक्री मीन्स उल्टा या रेट्रोगेट मीन्स कोई भी ग्रह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कभी भी उल्टा नहीं घूमता है, लेकिन उसकी गति सुस्त हो जाती है सूर्य के सापेक्ष। तो हमें पृथ्वी वासियों को ऐसे लगता है मानो वह ग्रह उल्टा चल रहा हो। और जब भी कोई ग्रह उल्टा चलता है तब उसकी जो मूवमेंट करने की जो गति होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। तो उसके जो फल होते हैं वो भी बड़े ही कमजोर फल जिसे हम कहते हैं वो ही मिलते हैं। प्लस वक्री अवस्था में जब भी कोई ग्रह जाता तो अपने से पीछे एक भाव में चला जाता है। तो इस समय जो भी ग्रह वक्री होता है तो वो 2 भावों के फल देने लगता है। मीन्स वो खुद भी एक कंफ्यूजन वाले स्टेट में होता है। और प्लस जिस भी भाव में जिस भी स्टार का वक्री गोचर होता है तो वहां पे संबंधित जो भी फल होते हैं या जो भी कार्य होते हैं तो हमें उनके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें उस भाव के फल एक्चुअल में मिल पाते हैं। तो अभी बिल्कुल यही स्थितियां थी कि शनि की वजह से सभी जगह जैसे एक सुस्ती का माहौल होता है, बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, हमें फल नहीं मिल रहे हैं तो हमें क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही थी। वहीं पे कुछ ऐसी भी राशियां जो शनि की 7.5 और ढैया की वजह से और भी अधिक परेशान थी इस बकरी गोचर में। तो सबसे पहले तो ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि को देखना बहुत ही आसान है। आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और उसमें चंद्रमा की स्थिति को देखिए। जहां पर भी चंद्रमा लिखा उसके आगे जो भी नंबर लिखा होगा वही आपकी चंद्र राशि होगी। और अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो आप नाम के अनुरूप जो भी आपका नाम है और उसके अनुसार जो राशि बनती है उसके अनुसार इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में ही आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जैसे कि कुछ राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है, वहीं कुछ राशियों पर शनि की ढैया भी चल रही है। शनि की ढैया मीन्स जब भी शनि 4 और 8 भाव में गोचर करते हैं, मीन्स चतुर्थ भाव या अष्टम भाव में, तो उन राशियों पर शनि की ढैया का प्रभाव होता है। तो कर्क राशि भी एक ऐसी राशि है जहां पर शनि की ढैया का प्रभाव अभी चल रहा है और टिल 29 मार्च 2025 तक ये ढैया उन पर चलने वाली है। शनि की ये ढैया कर्क राशि पर अष्टम भाव पर चल रही है। अष्टम की ढैया यूं भी थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि हमारे चार्ट में अष्टम भाव को अच्छा नहीं माना गया है। ये भाव है आयु का भाव, मृत्यु का भाव, तंत्र मंत्र का भाव, रहस्य का भाव, खोज का भाव, मीन्स रिसर्च का भाव, ससुराल पक्ष का भाव, कुछ लीगल मैटर्स का भाव, बड़ी बीमारियों का भाव, मीन्स जितनी भी चीजें जो नेगेटिव है हमारी लाइफ में उन सब का भाव है। और यहाँ पर बैठकर शनि जब वक्री हुए तो उन्होंने भाव अपने से एक पीछे वाला भाव सप्तम भाव वहां का भी फल देना शुरू कर दिया। मीन्स 2 भाव, सप्तम भाव हालांकि अच्छा भाव है, हमारे स्पाउस का भाव या हमारी पार्टनरशिप का भाव, लेकिन वहां पर भी जब शनि वक्री हुए तो वहां पर भी उन्होंने कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। और विशेषकर जब अष्टम भाव में शनि का एक गोचर चल रहा था तो जिन लोगों को भी कुछ लंबी या गंभीर बीमारियां चल रही थी तो उन लोगों को अभी और भी ज्यादा परेशानियां बड़ी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि 15 नवंबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो उनकी बीमारियों में मीन्स उनकी तकलीफों का अब अंत आएगा। धीरे धीरे ही सही लेकिन डेफिनेटली अंत आएगा। वहीं पे अगर आपके कुछ लीगल मैटर्स चल रहे होंगे, डेफिनेटली कई लोगों के कर्क राशि वाले को मैं चार्ट देख रही हूँ तो चल रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन के भी या कुछ अदर भी जो चीजें होती लाइफ में उनसे संबंधित भी, तो उन सब मामलों में अब थोड़ी सी तेजी आएगी। क्योंकि अभी तक का जो हम समय देख रहे थे वक्री गोचर की वजह से इनफेक्ट कुछ प्रोसीड ही नहीं हो रहा होगा, आगे ही नहीं बढ़ रहा होगा, तो अब वो चीजें आगे बढ़ेगी, आपके फेवर में भी जा सकती है। ससुराल पक्ष से आपके अभी संबंध खराब रहे होंगे, विशेषकर महिलाओं की बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखा है कि इस 5-6 महीने के अंतराल में बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई कि मतलब उनका बहुत ही मन दुखाव हो गया या ससुराल पक्ष से उनके संबंध खराब ही हुए। लेकिन अब डेफिनेटली आगे जाएंगे तो बेटर ही होते जाएंगे। वहीं पे
अगर हम देखते हैं यहीं से तंत्र मंत्र को, तो इस समय में कर्क राशि वाले बहुत लोगों को तंत्र मंत्र में अचानक से ही बहुत रुचि बढ़ गई। बहुत लोगों ने हमसे शेयर भी किया है कि अचानक ही वो बहुत सारे पॉडकास्ट, भूत प्रेत से संबंधित, यक्षिणी से संबंधित, कोई नई इस तरह की स्किल्स होती है उनसे संबंधित भी उनको इंटरेस्ट आया। मीन्स ये समय ही ऐसा था। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा पॉजिटिव वे में चीजें आगे बढ़ेगी। वहीं पे जो लोग रिसर्च में, एनालिसिस में है, डिजिटल फील्ड में है, तो उन लोगों के लिए भी ये वाला समय बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि दो भावों का फल देता है। तो आपकी बुद्धि ही इस तरह की चलती है कि आप भले एफर्ट कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलते। बिल्कुल वैसी ही स्थितियां रही होगी इस पूरे ही समय में। वहीं पे अगर हम देखते हैं वक्री भाव, जो सप्तम भाव था, वहां पर शनि ने वक्री गोचर किया। तो जिन लोगों का भी वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप जिसे हम कहते हैं, वहां पर जरूर समस्याएं आई, क्योंकि वैवाहिक जीवन में और शनि का यूं भी रोल सप्तम भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो वहां पर बहुत डिस्प्यूट्स बड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट्स जैसी स्थितियां बहुत रही होगी। और विशेषकर शनि जब भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो ऐसे समय में करते हैं जब हम कोई कार्य करने जा रहे हैं। आप सपोज कोई घर के बाहर निकले किसी काम के लिए, या खाना खाने के लिए बैठे हैं, मीन्स कोई भी, या आप ड्राइव कर रहे हैं, उसी टाइम में पार्टनर ने टोक दिया और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। खाना खाने बैठे उसी समय में कोई मुद्दा निकल गया, बहस होने लगी, अचानक से ही माहौल खराब हो गया। तो बिल्कुल शनि ने कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में यही सब चीजें की होंगी। जो भी विवाहित लोग हैं उनके जीवन में अभी बहुत समस्याएं इसी वक्री शनि ने दी है, जो 15 नवंबर के बाद ग्रेजुअली बेटर होगी। जिन लोगों के भी अगर सेपरेशन या डिवोर्स जैसे भी मुद्दे रहे होंगे, तो अब हो सकता है कि वो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें और अपनी चीजों को बातचीत के जरिए भी सुलझा लें। तो यहाँ पर जब शनिदेव वक्री से मार्गी अवस्था में आएंगे तो बहुत सारी चीजों को ठीक कर देंगे। टिल 29 मार्च तक बहुत सारी चीजें आपके सॉर्ट आउट हो ही जाएंगी, और 29 मार्च के बाद तो आप पर शनि की ढैया तो भी समाप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ जब शनिदेव वक्री हुए, और क्योंकि शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, तो उन दृष्टियों के जो जो भाव है वहां पर भी जो भी अशुभ फल है उनमें बढ़ोतरी हुई, शुभ फल नहीं प्राप्त हुए। जैसे कि एक जो तीसरी दृष्टि, जो शनि की तीसरी दृष्टि बड़ी ही फेमस होती है, वो आपके कार्य भाव पर पड़ रही है, दशम भाव पर। तो कार्य से संबंधित जो भी चीजें, कैरियर से रिलेटेड जो भी चीजें रही होंगी, कर्क राशि वाले लोगों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट रही होगी। अब लेकिन आप देखेंगे तो से आपके जो भी सीनियर्स हैं उनकी सपोर्ट आपको मिलने लगेगी। जो भी आपका काम है उसकी अब आपको, जैसे जितना हम काम करते हैं, इनपुट डाला, उसका आउटपुट आपको मिलने लगेगा। अभी तक की स्थितियां ऐसी ही रहेगी कि बहुत ज्यादा आप डायरेक्शन नहीं मिल रहा होगा, या आप मेहनत कर रहे होंगे लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल रहा होगा। लेकिन अब ये जो आने वाला समय 15 नवंबर के बाद कर्क राशि वालों जिनका भी करियर से रिलेटेड इश्यूज थे, कि अगर नया जॉब सर्च कर रहे थे, और वो करेंगे अभी, जैसे ही ये बदलेंगे शनिदेव अपना गोचर, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वो नए जॉब का सर्च करने लगेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। या जो पहली बार जीवन में जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अब मिलने वाली है। वहीं पे कार्य क्षेत्र पे भी जो सीनियर्स की सपोर्ट नहीं मिल रही थी, कलीग्स बहुत खिंचाई कर रहे थे, इस तरह की कोई स्थितियां रही होगी, तो वहां पर भी चीजें ठीक होंगी। फादर का सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, इनफैक्ट उनके साथ घर में आर्ग्यूमेंट भी आपकी बहुत हो जाती होगी, तो वहां पर भी आप देखेंगे हार्मोनी आ जाएगी, चीजें ठीक होंगी। यहीं पे सीनियर्स की भी सपोर्ट मिलने लगेगी। मीन्स कार्य क्षेत्र में आपके लिए ये जो समय है टिल मार्च तक का बहुत अच्छा है, और इसमें आपको यूज भी करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव तो कार्य के ही कारक हैं। तो आपको जरूर नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में, डेफिनेटली इस समय में कुछ उनके नए करार हो सकते हैं, या उनको नए आइडिया आ सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें अर्न कर सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी, शनि जब मार्गी होंगे तो आप लोगों के लिए सिचुएशन होगी। वहीं पे शनिदेव की एक जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव क्या है? हमारे धन का भाव, संचित धन। वाणी का भाव है, हमारे परिवार का भाव है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कर्क राशि वाले लोगों को इस समय में वक्री शनि की वजह से प्रॉब्लम आया था, वो था वाणी की वजह से, वाणी दोष। मीन्स या ज्यादा ही जैसे ऐसे लोग बहुत व्यंग करने लगे थे, या आप
बातों से ही किसी को नाराज कर रहे थे। वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि आप एक तो जो बोल रहे हैं सोच समझ कर बोलेंगे, और जो आप बोलेंगे लोग उसे सुनेंगे, उसको अमल में लाएंगे। मीन्स आपका बोला हुआ अब सुना जाएगा और उस पर अमल भी होगा, जो अभी तक नहीं हो रहा था। या आपकी जो बातचीत का तरीका था वो बहुत रूड हो गया था या बहुत ही व्यंग्यात्मक भी हो गया था, क्योंकि शनि की वजह से होता है। प्लस शनि की वजह से ये फील भी बहुत आता है कि हमें सब कुछ मालूम है, अदर जो आसपास हैं हमारे कलीग्स हैं, दोस्त हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम है, तो उसकी वजह से भी थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अब वो आपकी चीज बिल्कुल अच्छी होगी, और जब आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी तो क्या होगा, इनडायरेक्ट वे में आपके परिवार से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो भी एक्सटेंडेड फैमिली की वजह में आपकी वाणी की वजह से जो जो भी इश्यूज आ रहे थे, तो अब देखेंगे कि वहां सारी चीजें अब आपकी सॉर्ट आउट होगी, उनके साथ मेलजोल वगैरह भी आपका ज्यादा बढ़ने वाला है। साथ ही अब आप देखेंगे कि इनकम तो एज इट इज ही रहने वाली है, लेकिन हो सकता है कि आपके कुछ एक्सपेंसेस बढ़ गए हो, क्योंकि अष्टम भाव में ही शनि वक्री हुए थे, विशेषकर बीमारियों में। तो अब आपके वो पैसे बचेंगे, और आपकी जो भी निवेश है वो आपके बढ़ने वाले हैं। प्लस आपको भी जैसे होता ना कि हमें कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा है कि हमको कहाँ पे एक्चुअल में निवेश करना है, तो वो सारी चीजें भी आपको अब दिखाई देगी, समझ में आएगी। तो ये वाली आपकी जो डायरेक्ट दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पे बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके साथ ही एक जो बहुत ही अच्छी दृष्टि पड़ रही है वो पंचम भाव पे पड़ रही है। लेकिन अभी क्योंकि वक्री अवस्था में गोचर होने के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था, तो विशेषकर जो लव रिलेशनशिप में है, किसी प्रकार के आपके किसी को आप पसंद कर रहे हैं, आप उसको बोल ही नहीं पा रहे थे, या जो ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में थे, तो हो सकता है कि वहां पे आपके थोड़े से डिस्प्यूट्स हो जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ कहा सुनी हो गई, बातचीत बंद हो गई, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, ऐसी कई सारी स्थितियां आपकी रही होगी। लेकिन वो अब जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, तो आप लोगों का जो भी व्यक्तिगत रिश्ता है वो अच्छा होगा, हार्मोनी वाला होगा, और आगे जाके बेटर होगा। और आफ्टर मार्च कई सारे ऐसे जो लोग होंगे कर्क राशि के, जो अभी रिलेशनशिप में है, मैरिज में भी उनकी मटेरियलाइज हो जाए रिलेशनशिप। वहीं पे अगर संतान की वजह से आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, क्योंकि पेरेंट्स के अलग तरह के इश्यूज होते हैं कि बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, या बिगड़ गए हैं, या जॉब के लिए उनको जॉब नहीं मिल रही है तो भी पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, शादियां नहीं हो रही तो परेशान हो रहे हैं। लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी शादियां हुई है, बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं बहुत समय से, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है। ट्रीटमेंट चल रही है लेकिन ट्रीटमेंट लग नहीं रही है, आईवीएफ करवा लिया 2-2 3-3 बार, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो उन सब लोगों के लिए यहाँ पर क्योंकि शनिदेव प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और पांचवें भाव में यूं भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, वहां पे कंटक भी माने गए हैं, लेकिन और अगर वक्री भी हो गए तो और भी ज्यादा नेगेटिविटी आ गई। लेकिन अब आप देखेंगे कि सारी चीजें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने वाली हैं, सब चीजें पॉजिटिव होंगी। बच्चों के लिए जो प्रयास कर रहे थे उनमें भी बहुत अच्छी स्थितियां आएगी। वहीं पे स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। जब वक्री शनि हो गए होंगे तो अधिकांश बच्चों का तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगा होगा, क्योंकि इधर उधर हमारा 10 जगहों पे ध्यान बढ़ जाता है। और विशेषकर अगर हमने इस समय में कर्क राशि वाले बच्चों को देखा है तो ज्यादा ध्यान उनका सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी, इन सब चीजों में ही अधिक रहा, तो उनकी पढ़ाई बहुत जाया हुई है। लेकिन अब हम देखते हैं तो जब शनि मार्गी होंगे, पढ़ाई में आपकी फिर से फोकस बढ़ेगी, आपको जो भी पढ़ना है वो आपको समझ में आएगा। टारगेट जिसे कहते हैं ना, हमने कुछ गोल अचीव कर लिया, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां सभी स्टूडेंट्स के लिए आएगी। साथ ही शनि क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन को भी इंडिकेट करते हैं, तो जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अब जाके बहुत अच्छी स्थितियां होंगी कि हाँ, उनकी चीजें जो भी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं या आगे जहां जहां अप्लाई किया वहां से अब रिस्पांस मिलने उनको स्टार्ट होगी। तो इस तरह से देख रहे हैं तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए शनि की ढैया की वजह से 2.5 साल डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट रहे हैं कर्क राशि वाले। और विशेषकर जब शनि वक्री हो गए तो ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई। लेकिन अब जब शनिदेव मार्गी होंगे, और मार्गी होके धीरे धीरे तो आउट ऑफ एट हाउस ही चले जाने वाले हैं, मीन्स शनि की ढैया का भी प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो शनि देव कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए एक नए जीवन, नया अवसर
बिल्कुल वैसा ही व्यक्तिगत जीवन में भी, व्यावसायिक जीवन में भी लाभ वाले हैं। तो शनिदेव का आशीर्वाद आप ये मान सकते हैं कि कर्क राशि वाले सभी लोगों को अवश्य ही मिलने वाला है। हालांकि अभी भी भले ही 2.5 साल का एक पीरियड था, लेकिन इसमें आधे समय में बृहस्पति देव ने भी कर्क राशि वाले लोगों को बहुत मीन्स सेव किया है, या बहुत जगह पे उन्होंने कुछ न कुछ गाइड किया है, या कई ऐसी गंभीर परिस्थितियों से भी निकाला है। लेकिन अब जब शनिदेव भी मार्गी होंगे तो आप सब लोगों के लिए अच्छा समय होगा। लेकिन अगर फिर भी आपकी कुंडली में कोई अच्छी दशा महादशा नहीं चल रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? शनिदेव के सारे उपाय करने चाहिए। विशेषकर जो भी कर्क राशि वाले लोग हैं, तो उन्हें शिवलिंग पर जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, और शनिवार के दिन तो अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, और वहीं पे बैठ के आपको रुद्राष्टक वगैरह का पाठ भी करना चाहिए। सूर्य को भी जल चढ़ाना चाहिए, ताकि आपका सूर्य मजबूत हो तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपकी मजबूत हो। तो जितने भी कर्क राशि वाले लोग हैं, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उनकी शनि की ढैया का भी अंत बस आ ही गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए ट्रांजिट में, एक नई राशि पर शनि मार्गी का क्या असर होगा के साथ। टिल देन, नमस्कार।